नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। गांधीनगर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में बुधवार को छात्रा संघ शपथ ग्रहण एवं उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री अलका गुर्जर थी। वहीं अध्यक्षता प्रदेश की पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक अनीता बघेल ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश जमर, सुदर्शन रामपुरिया व अर्जुन मुंद्रा थे। मुख्य वक्ता एबीवीपी की पूजा पालीवाल थी। अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य ममता शर्मा, मुख्य परामर्शदाता CL महावर, छात्रा संघ अध्यक्ष अदिति कंवर भाटी, उपाध्यक्ष आंचल जाट, संयुक्त सचिव पल्लवी रावल, व्याख्याता शशि शर्मा, छात्रा खुशी रानू आदि ने किया। आभार डॉक्टर BL महावर ने व्यक्त किया। वहीं अतिथियों द्वारा छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान राज्य की पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने पेपर लीक वाले मामले में वर्तमान कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और अपने उद्बोधन में कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार में एक नहीं 16 बार पेपर लीक के मामले हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर ने राज्य में महिलाओं के असुरक्षित रहने व कई मामले होने की बात कही। इसके साथ ही विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी पर्चा लीक का मामला बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो वह हमेशा ही चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात विधानसभा में रखेंगे। अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। इसके साथ ही महाविद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा द्वारा कन्या महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के बारे में भी अतिथियों का ध्यान आकृष्ट करवाया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित शहर के कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पार्षद, समाजसेवी व व्यवसायी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बड़ी संख्या में कन्या महाविद्यालय में छात्राएं भी उपस्थित हुई। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। इस दौरान अतिथियों द्वारा नवीन कार्यकारिणी को पद गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई और शपथ के बाद छात्रा संघ कक्ष का राजकीय कन्या महाविद्यालय। आपको बता दें कि कन्या महाविद्यालय में जो छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा बरकरार रहा और ये कब्जा 8वीं बार बरकरार रहा। इसमें छात्रा संघ अध्यक्ष अदिति कंवर भाटी अध्यक्ष चुनी गई और उपाध्यक्ष आंचल जाट, संयुक्त सचिव पल्लवी रावल चुनी गई। इसके साथ ही कई कार्यक्रम इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान हुए और बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें हम पूर्णकालिक बंधुओं, प्राध्यापक व कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन से 9 जुलाई 1949 से आज दिनांक 8 फरवरी 2023 तक अपनी अनंत यात्रा को अनवरत किए हुए हैं। मैं आपको एक ऐसे छात्र संगठन के बारे में बताना चाहती हूं जिसने मेरे जैसी आम छात्रा को चुनाव लड़ाकर ही नहीं बल्कि जिताकर इस महाविद्यालय का अध्यक्ष बनाया है। यह छात्र संगठन विद्यार्थियों के हित के लिए साल के 365 दिन कार्य करता है। ऐसे कई संगठन हैं जो छात्राओं के हित के लिए केवल बात करते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद छात्राओं के हित के लिए ना ही केवल बात करता है बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान भी करता है। मिशन साहसी के माध्यम से छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। वृक्ष मित्र अभियान के माध्यम से समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। यह एक ऐसा छात्र संगठन है जो विद्यार्थियों में पानी की समस्या से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी आदि सभी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का काम करती है। जहां विद्यार्थी परिषद का पैनल जीत करके आता है वहां भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा छात्र संगठन जो जीत करके आता है वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों को
राष्ट्र के साथ जोड़ने का काम करता है। आज हमारे बीच समाज की कुछ ऐसी प्रतिभाएं मौजूद है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को साथ लेकर अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रीमती अलका जी गुर्जर, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव हैं, जिन्होंने सामान्य परिवार से होते हुए भी खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये एक्टिव है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज में भी सभी एक्टिव हैं, क्यों कंटिन्यू दोनों कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत रही है। तो इसमें दोनों दीदी बेटे हैं, इसमें हम लोगों को कोई हाथ नहीं है, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का खुद का काम है और उसी की वजह से ये बच्चे जीत पा रही है। और इस कॉलेज का खुलना नरपत सिंह जी राजवीत है, उस टाइम ये कॉलेज खुला है और इसका कर्मोन्नत भी 2017-18 में हुआ है, 16-17 में हुआ है। उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा जी का राज था और उस टाइम मैं यहाँ से एमएलए था, उस टाइम यह कर्मोन्नत हुआ है। इस कॉलेज की बिल्डिंग के बनने से लेकर छोटे से छोटा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह हुआ है और जो भी काम आप लोगों ने हम लोगों को पहले कहा है, उन सब कामों को हम लोगों ने किया है। और कल प्रिंसिपल मैम पधारे थे निमंत्रण देने के लिए, परसों पधारे थे, उस टाइम यहाँ छोटे मोटे कामों के लिए बात हुई थी कि बाहर टॉयलेट होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ 2-3 रूम वगैरह की ऐसी कोई बात थी, मैंने कहा आप लेटर दे दें। उसी टाइम मैंने कलेक्टर साहब से बात करी और माइनिंग फंड से उस काम को इसी सत्र में या इसी पीरियड में हम उस काम को भी करवाने की कोशिश करेंगे और 100% यहाँ का काम होगा। क्योंकि विकास और काम में भले यहाँ की यूआईटी हो, नगर पालिका हो या पिछले 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम का काम था, हम लोगों ने काम और विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि 5 साल में विकास और कमी की बात मैं आपको कहूं कि नई कोई भर्ती हो नहीं पाई, यहाँ कोई टीचर आ नहीं पाए। उसके बाद नए कॉलेज तो इन लोगों ने काफी खोल दिए, पर वहाँ नहीं बिल्डिंग है, नहीं कोई टीचर है, भले बस्ती खोलो या दूसरी जगह खोलो या जहां भी इन लोगों ने खोलने की कोशिश करी है, वहाँ एक भी कोई इन्होंने स्टाफ नहीं दिया और एक भी कोई बिल्डिंग का एक पैसा भी मैडम यहाँ नहीं दिया। हुई उसको पुलिस थाने पर एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं किया क्योंकि 1 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। यदि ये खुल गया, यदि एफआईआर हो गया तो हमारी सरकार की फेल्योर सबके सामने आ जाएगी। इसलिए एफआईआर ही दर्ज मत करो। तो उस महिला के साथ क्या बीतती होगी जिसके पति की आंखों के सामने गुंडों ने गैंग का रेप किया। हर दिन 17 गैंग रेप, 17 बलात्कार यहाँ राजस्थान प्रदेश में हो रहे हैं। तो महिला जहां सुरक्षित नहीं, जहां संसाधन नहीं, ऐसे नए कॉलेज खोलने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। ये पूरा 16 बार पेपर आउट हुआ है। तो क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? है ना जिम्मेदारी। तो सरकार क्या कर रही है फिर? आज चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा में एक व्यक्ति की जेल के सामने हत्या कर दी जाती है गोलियां चला करके। तो ये किसका फेलियर है? आज चित्तौड़ के पास उदयपुर में कन्हैया की हत्या कर दी जाती है, ये किसका फेलियर है? अजमेर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, ये किसका फेलियर है? गैंगरेप होता है, ये किसका फेलियर है? थानागाजी में, चूंकि ये महिला कॉलेज है, इसलिए निवेदन करना चाहूंगी कि इस सरकार का फेलियर तो अलवर के थानागाजी में जो गैंगरेप हुआ था उससे शुरू हो गया। संस्कृति है और आज उस संस्कृति को जीवित रखने का काम अगर कुछ संस्थाएं कर रही हैं, अगर कोई संगठन कर रहे हैं, तो उनमें एबीवीपी का सबसे बड़ा नाम है। ये राजनीतिक संगठन है, आप कह सकते हैं राजनीतिक छात्र संगठन है, लेकिन संस्कृति को जीवित रखने में जो काम आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आज राजस्थान जैसी धरा पर आप देख रहे हैं कि हम मां पन्ना धाय की बात करते हैं, पद्मिनी के बलिदान को याद करते हैं, हाडी रानी के बलिदान को याद करते हैं, हम उस वीरों की भूमि से रहते हैं। लेकिन समाज में जो स्थिति आज हो गई है, सरकार की स्थिति अनीता जी बता चुकी हैं, लेकिन समाज में यह स्थिति भी होने का कारण है कि आज नैतिक शिक्षा नहीं है। हम जब पढ़ा करते थे एक अध्याय नैतिक शिक्षा का जरूर होता था, आज वो शिक्षा समाप्त होकर सिर्फ
कंप्यूटर या हमारे मोबाइल पर फिंगर्स चलाकर हम लेते हैं। ज्ञान का भंडार है, आप कैसा ज्ञान लेना चाहते हैं ये आप पर निर्भर